ठीक है, आप एक दिन रोकोगे, 2 दिन रोकोगे, 2 साल बाद जब सरकार चली जाएगी तो यही अधिकारी आपकी पोल खोलने का काम करेंगे। अंदर रावण छुपा है, ऊपर भगवा है। योगी सरकार लुटेरी और भ्रष्टाचारी सरकार में लिप्त है। ये धर्म के नाम पर केवल दंगा कराना चाहते हैं। इनके पास सिर्फ एक मुद्दा बचा है, वो है हिंदू और मुसलमान। जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है, तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। दोस्तों, संभल हिंसा के बाद जिस तरीके से माहौल तनावपूर्ण है, उसके बाद जिस तरीके से तमाम पार्टियों को संभल जाने से रोका जा रहा है, उस पर अपनी नाराज़गी तमाम जो पार्टियां हैं वो दर्ज करा रही हैं। इससे पहले अखिलेश यादव का डेलीगेशन जो है, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाना था संभल, उसके बाद अब कांग्रेस के जो डेलीगेशन जाना था उसको रोका गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संभल के लिए रवाना हुए, उनको रोका गया। हमारे साथ बात करने के लिए विनीत कुशवाहा हैं, छात्र सभा के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। संभल में क्या कुछ छुपाना चाहती है सरकार? देखिए, लगातार संभल में जो घटनाएं हुई वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये प्रशासनिक लोगों ने कराए हैं। जब एक बार सर्वे हो चुका था, सहमति से सर्वे हो चुका था, तो दोबारा सर्वे कराने की ज़रूरत क्या थी? और जिस तरीके से वहाँ के प्रशासन के लोगों ने दंगा कराने का काम किया, ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का एक माहौल हिंदू मुसलमान के बीच में बांटने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं कि ये अब चुनाव में जाए और वोटरों को ये बता सके कि हमने ये काम किए। इनके पास सिर्फ एक मुद्दा बचा है, वो है हिंदू और मुसलमान। आप इतिहास उठाकर, जब योगी आदित्यनाथ का आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ का ये इतिहास है कि वो दंगा कराते रहे, समय समय पर वो दंगा कराते रहे। दंगाइयों में उनका नाम है। कई बार उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो चुकी हैं। अब वो अपने असली रूप में आ रहे हैं क्योंकि उनके पास सत्ता बचाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्रशासन के लोग ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हिंसा के दौरान वाद संवाद आ रहा है, उसे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये वहाँ प्रशासनिक लोग दंगा रोकने या संभालने नहीं गए थे, वो दंगा भड़काने। और जिस तरीके से मासूमों पर डायरेक्ट गोलियाँ चलाई गई, पथराव के दौरान गोलियां चलाई गई, डायरेक्ट गोली मारी गई, कभी इतिहास में ऐसा हुआ नहीं था। और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लगातार ये प्रशासनिक लोग कर रहे हैं। ठीक है, आप एक दिन रोकोगे, 2 दिन रोकोगे, 2 साल बाद जब सरकार चली जाएगी तो यही अधिकारी आपकी पोल खोलने का काम करेंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इन लोगों ने दंगा कराने का काम किया। विनीत जी, एक तरफ तो विपक्षी पार्टियों को वहाँ जाने से रोका जा रहा है, दूसरी ओर जो भारतीय गौ सेवा परिषद है और हिंदू सेवा दल है वो उन अधिकारियों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिनका वीडियो आया था गोली चलाते हुए। तो अब बताइए ना, अब ये तो उन्हीं को सम्मानित कर रहे हैं ना, सम्मानित क्योंकि उनके अंदर मानवता तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी संगठन हो, कोई भी, उनके अंदर मानवता नहीं, क्योंकि वो बता रहे हैं कि ये दंगा हम लोगों ने कराए हैं और हमारा अधिकारी दंगा कराने में सफल हुआ है, इसलिए वो सम्मान कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर उन्हें भी याद रखना चाहिए कि सम्मान करने वाले भी जेल चले जाते हैं कभी कभी। याद रखिएगा कि जब ये सत्ता परिवर्तित होगा तो बड़े बड़े लोग जेल चले जाते हैं। आज आप सम्मान कर रहे हैं, फिर ये जो जेल में उसी के साथ सम्मान में आप भी जेल जाने का काम करोगे। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास चले जाइए, वंदे मातरम, जय श्री राम के अलावा कुछ नहीं आता उनको। उन्हें पता ही नहीं है कि सरकार कैसे चलाई जाती। उन्हें दंगा कराने का पूरी PhD भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता, पूरे होल पार्टी के पास दंगा कराने की PhD भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है। तो जो ये काम किया है इन लोगों ने, जिस तरीके से दंगा कराई है, मानवता और भाईचारे को तार तार किया है, निश्चित तौर पर आने वाले समय पर PDA समाजवादी पार्टी का समर्थन कर 2027 में समाजवादी पार्टी मजबूत सरकार बनाएगी। स्वामी भानु प्रसाद जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। स्वामी जी, क्या कुछ छुपाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी संभल में? यार बचा क्या हो तो छुपाना कोरोना में चाह रही थी, वैक्सीन में जहर मिल गया। वैक्सीन, ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, क्योंकि आप देखिए उनका हिंदुत्व भी कार्ड नहीं चल पा रहा है। बाबा योगी से बड़े हिंदू और उनसे बड़े भक्त, उनसे बड़े समाजवादी माननीय अखिलेश यादव जी हैं, क्योंकि अयोध्या अखिलेश यादव जी जीत गए। इससे घबरा करके कहीं बहराइच का दंगा, कहीं संभल का दंगा। अब प्रमोद किशोरम बोल रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के, मैं ये आज चैलेंज करता हूँ, कली के धाम पे अगर कोई कलयुग इस भारत में है तो प्रमोद किशोरम है, जो कांग्रेस से भाजपा में गए हैं। एक तरफ आप एक हो, बटेंगे कटेंगे का नारा करते हो, संभल में दंगा करवाते हो। अब बिहार में पंडित धीरेन्द्र नाथ पाखंडी शास्त्री हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहा है, नफरत की ध्यान भटकाना चाह रहे हो देश के। ये हमारा नौजवान किसान गरीब, आप ये बताएं
कि यादव, अखिलेश यादव हिंदू है कि नहीं है, इसका कौन प्रमाण देगा? गौरी शंकर मंदिर में जाते हैं तो आप गंगा जल से धुलवाने की बात करते हैं। जब इनसे संविधान की बात हो, जब इनको काम की बात हो, जब इनके आर्थिक नीतियों की बात हो, जब उत्तर प्रदेश पूरा जंगल राज बन गया हो, सुप्रीम कोर्ट कहता हो उत्तर प्रदेश की पुलिस सत्ता का आनंद ले रही है, तब संभल का दंगा होता है, तब बहराइच का दंगा होता है। क्योंकि पीडीए का जन्नत, आज मैं बता दूं, ये मुख्यमंत्री जो बनेंगे लेकिन प्रधानमंत्री बनने से भी कोई माई का लाल इनको रोक नहीं पाएगा। क्योंकि नौजवान, किसान, गरीब मजदूर, अगर निगाह, आशा भरी निगाह से कोई देख रहा है तो उसका नाम है अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं अब तो यादव ने भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया है। ये तो यादव कोई पाखंडी साथ छोड़ दिया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साथ राम ही साथ छोड़ दिए उनका। उनके साथ जितने गेरुआधारी हैं सब रावण रूपी राक्षस हैं। ये रावण रूपी राक्षस हैं, अंदर रावण छुपा है, ऊपर भगवा है। और यादव की बात कर रहे हैं, अरे अखिलेश यादव तो वो विचारधारा है जो कबीर का था, रविदास के थे, महात्मा बौद्ध के थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थे। इन्होंने कहा पीडीए मेरा भगवान है, और यही कहे थे कि पाथर पूजे हर मिले, मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीस खाए संसार। यह अखिलेश यादव ने कहा जिस दिन कोयरी कुहां लोहार गढ़िया भर दरकार पटेल, जितने नौजवान लड़के हैं, जब उसके घर में मैं नौकरी दूंगा, उसके घर में खुशहाली आएगी, तब मेरा राम प्रभु प्रसन्न होगा, तब अयोध्या में राम स्वप्न दिखाए। अयोध्यावासी तुम्हारा है पीडीए अवधेश पासी प्रत्याशी, इसी को जिताओ, यही राम भक्त है। अब तो मिल्कीपुर में भी होने वाले हैं उपचुनाव, क्या लगता है? वो तो दावा कर रहे हैं कि हमने 7 जीत ली, 8वीं का नंबर है। अब ये लोग इंदिरासन में भी चुनाव जीत जाएंगे, भाजपा वाले। अब मिल्कीपुर में फंसे हो, वहीं फंस गई है भाजपा। आपको मैं बता दूं, ये बहुत हंसने की बात नहीं है। अगर ये हिंदुत्व की बात करते हैं, हमारा नेता अखिलेश यादव खड़ा होगा। आप कैलाश पर्वत लो चीन से, मानसरोवर लो, जात पात के करो बजाई, अब हिंदू हिंदू भाई भाई। पंडित धीरेन्द्र नाथ शास्त्री, आपको नेता बनना है, चुनाव लड़ लो, देश को गुमराह मत करो, क्योंकि हिंदुस्तान की धरती है, ये मुसलमान और हिंदुओं की धरती है। यहाँ एक से एक धुरंधर पैदा हुए हैं आज अखिलेश यादव के नेतृत्व में। कहीं उत्तर प्रदेश माने आधा देश को जब समाजवादी पार्टी के जननायक ने भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया है, तब ये खलबली मची है। संभल का दंगा, ये दंगा बड़ा निंदनीय है। ये कोई धर्म इजाजत नहीं देता। अगर कोई मानवता इंसानियत की बात करे, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, खूनी संघर्ष नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोरोना आया था, ताला दोनों में लग गया था, ताला दोनों में लग गया था। ये भारतीय जनता पार्टी पहले मुसलमानों को जहां बाहुल्य से क्षेत्र है वहां वोट देने नहीं दिया। यशो ने रिवॉल्वर लहराया और सस्पेंड हुआ, यह प्रमाण होता है। अरे राम भक्त होने के नाते और गोरख मठ के पीठाश्वर होने के नाते बाबा योगीनाथ, आप शरणागत होकर के राम के चरणों में लीन होकर इस्तीफा दे दो, आपकी दुनिया पूजा करेगी। नहीं तो आने वाला इतिहास, आने वाला सनातनी, आने वाला हिंदुत्व, आने वाला भारत आपको माफ नहीं करेगा। आप संभल की हिंसा को निंदनीय बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो जामा मस्जिद का सर्वे हुआ है, आप बता रहे बदायूं में भी होगा और अजमेर तक पहुंच गए हैं जो दरगाह है। ये सब चलता रहेगा जब तक 27 फिर ना चुनाव हो जाए। 27 के बाद फिर चलता रहेगा। हमें पीडीए के नौजवानों पर पूरा विश्वास है। अरे तो किसको फायदा पहुंचेगा इससे? ये फायदा पहुंचेगा, वो अपना फायदा पहुंचा रहे हैं। हाँ। लेकिन आप, मैं बता दूं, जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है, तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। किसी ने कहा था, अरे भाजपा वाले तुझे कोई हरा नहीं पाएगा, तेरा अहंकार ही तुझे हराएगा। या आने वाला समय संविधान का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान देश का संविधान बचाएगा। 27 में तख्त पलट करके अखिलेश यादव के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान दे करके अग्निवीर जैसी योजना भी समाप्त होगी। उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आत्महत्या कर रहा है, वो हत्याएं भी रुकेंगी, लोकतंत्र भी सुरक्षित होगा। ये देश की दूसरी आजादी 27 का चुनाव है। स्वामी जी, आप 27 की बात कर रहे हैं, उपचुनाव हुआ है, उसमें 7 सीटें जीत गई भारतीय जनता पार्टी, कह रहे सेमीफाइनल तो हमने जीत लिया। कैसे जीते हैं? डीएम एसपी लड़ रहा था, डीएमएसपी से हमारा बूथ अध्यक्ष लड़ रहा था। हम बधाई देना चाहते हैं कि सच्चे अगर कोई भक्त हैं तो समाजवादी पार्टी के ये लोग हैं।
ये उपचुनाव तय नहीं करेगा। तय तो लोकसभा कर दिया, जो मोदी जी की टंगरी हिल गई, योगी भी खड़खड़ा गए और दिल्ली और लखनऊ का डिब्बा आपस में टकरा रहा है, विस्फोट हो रहा है। संभल, बहराइच, अजमेर और सब होगा। लेकिन गीता कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहे, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत और मानवता। इसका पुजारी अगर कोई है अखिलेश यादव। इसलिए नौजवान, किसान, गरीब मजदूर इनके नीतियों से प्रभावित हैं। भारतीय जनता पार्टी बांटना चाहती है। आप देखे होंगे यही बाबा योगी जी हनुमान जी को दलित बना दिए थे वोट लेने के लिए। ये राम भक्त हैं, तो रावण भक्त कौन होगा? रावण भक्त कौन होगा? अरे हिंदुत्व की बात होगी, चर्चा कर लेना, देश संविधान से चलेगा। नौजवानों की आत्महत्या होती है, कलेजा फाट जाता है। कोरोना में आप पैरासीटामॉल नहीं दे पाए, उसी वैक्सीन से आज लाखों लोग मर रहे हैं। आप बीफ कंपनी से, आप देखो हिंदुत्व की बात करने वाले, गोमांस इस समय विश्व में सबसे ज्यादा सप्लाई कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आप हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हो। क्यों नहीं गाय माता गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दो? मांग करते हैं हम, कर दो आप। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी, वो बांटना चाहती है। जब जब ध्यान भटकाने के लिए कहीं दंगा कहीं ये, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। सर्वे या कोर्ट या मंदिर या मस्जिद हमारे आस्था का केंद्र है। हमारा सबसे बड़ा मंदिर है तो पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में जब तक समाजवादी विचारधारा, पीडीएवादी विचारधारा के लोग नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस देश का, प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। आखिरी सवाल है आपसे, आप भी स्वामी हैं। अब हिंदू सेवा दल और भारतीय गौ सेवा दल जो है परिषद, वो जा रहा है उन अधिकारियों को सम्मानित करने जिन्होंने गोलियां चलाई थी। तो अब इन्हें राम का भक्त कहा जाए कि रावण का, जनता बता देगी। जनता जान रही है कि ये पाखंडी है, रावण रूपी, कालनेमी रूपी राक्षस हैं। इन्होंने ठग करके एक बार राम को लाए हैं, कृष्ण को लाएंगे। भैया अच्छा दिन कब लाएंगे? 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? काला धन कब लाएंगे? पुलवामा की रिपोर्ट कब लाएंगे? अच्छा शासन प्रशासन कब लाएंगे? ये कुछ नहीं ला पाएंगे। भक्त और इंसानियत, मानवता, राम जो आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूं कि घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसा जिंद, इन अंधभक्तों को हुआ मोतिया बिंद। तभी जा रहे हैं उनको सम्मानित करने। संभल में इतनी बड़ी घटना हुई, विपक्षी पार्टियों को रोका गया। आज भी राहुल गांधी जाने वाले थे और प्रियंका गांधी, उनको रोका गया। अखिलेश यादव का डेलीगेशन जाना था समाजवादी पार्टी का, उनको भी रोका गया। मैं आपके द्वारा बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है वो अपनी जो नाकामी है उन नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे अपना रही है और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन मुद्दों से जनता को भटका के वो ये इस तरह की मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान की जो बातें हैं वो करने में लगे हैं। और जनता, इनकी जो परिभाषा है भारतीय जनता पार्टी की, दंगाई परिभाषा, उसको उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति परिचित है। और 2027 में जनता इसका जवाब माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना के 2027 में देगी। ठीक है। संभल घटना के बाद वहाँ विपक्षी नेताओं को जाने से रोका जा रहा है, क्या लगता है क्या कुछ छुपाने का कोशिश है? देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। तो जिस तरीके से भाजपा की योगी सरकार का पूरा काला चरित्र दिखाई दे रहा है, कहीं वो बहराइच में दंगा करा रहे हैं, कहीं वो संभल में दंगा करा रहे हैं, उस पर विपक्ष जनता की आवाज़ बनकर अगर जाना चाह रहा है। डेलीगेशन माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर डेलीगेशन जा रहा था, जाना कल है रात ही में। जो हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय नेता विरोधी दल हैं, उनके साथ जो एमपीज़ हैं, सबके घर पे पुलिस पहुंच करके हाउस अरेस्ट करने का काम कर रही है। ऐसा लगता है कि देश हित में, समाज हित में समाजवादी पार्टी का जो भी कदम है ये सरकार उसको रोकना चाहती है। इससे ये तय होता है कि योगी सरकार लुटेरी और भ्रष्टाचारी सरकार में लिप्त है। ये धर्म के नाम पर केवल दंगा कराना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें ये जनादेश दे दिया था, आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है, सूर्य उदय होगा माननीय अखिलेश यादव जी के इनकलाब के नारों के साथ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रशासनिक अधिकारी, जो जिला अधिकारी हैं, वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और जो एसओसी इंस्पेक्टर हैं वो जिला कार्यकारिणी सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं। उनको भी कहीं ना कहीं इसका जवाब देना होगा। तमाम लोग थे, विनीत
कुशवाहा थे, समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है, देश का माहौल खराब करना चाहती है। जिस तरीके से ये दंगा हुआ है संभल में, इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।